हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है एक सच्चाई आपसे छुपी हुई है, ये जानना आपको ज़रूरी। तो देखो, ये जिसके अंदर हिम्मत होगी वही ये पूरा सुन पाएगा। ये आपके लिए सुनना ज़रूरी भी है और मैं ये कहूँगी कि आप तैयार हैं तो ये रीडिंग आप सुन सकते हैं लास्ट तक। तो जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। सच्चाई थोड़ी कड़वी ज़रूर हो सकती है लेकिन फ़ायदेमंद होती है। जैसे दवा आप खाते हैं, कड़वी है, बेमन से खाते हैं, लेकिन दवा आप खाते हैं तभी आप ठीक हो पाते हैं, किसी दर्द से आप बाहर आ पाते हैं। कोई कोई भी बीमारी है, आप दवा खाने से बाहर आते हैं। दवा कितनी कड़वी होती है, कभी कभी इतनी कड़वी दवा होती है कि मुंह ख़राब हो जाता है और काफ़ी टाइम बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। तो इसी प्रकार कुछ बातें ऐसी होती हैं, सच्ची ज़रूर होती हैं लेकिन थोड़ी कड़वी होती हैं। तो क्या हिम्मत है आपके अंदर? तो फटाफट से हिम्मत जुटाते हुए आप ये रीडिंग सुन सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और देखो, सच सुनने का आपको अधिकार है। क्या सच सुनने का आपको अधिकार नहीं है? क्या आप जीवन में हमेशा अंधेरे में रखा जाए? आपको यही चाहते रहे लोग, तो यही चाहते रहे कि सच्चाइयाँ आपसे छुपी रहें, सच आपके सामने कभी आ ना पाए और आप हमेशा मूर्ख बनते रहें। तो ये हमेशा से आपके साथ होता रहा, लेकिन क्या आपका अधिकार नहीं था सच जानने का? क्या लोगों की जो असली सच्चाई है उनके अंदर वो आप जानना नहीं चाहते थे? लेकिन आपने भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। सच इतना भी कठिन नहीं था जिसको आप देख नहीं सकते थे। सच आपके सामने हमेशा से था, लेकिन देखो, सच्चाई छुपाई गई। आपसे किसने छुपाया? आपने कभी सोचा ये जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ, जो टॉक्सिक लोग आए, जो निर्दयता से आपके जीवन की कई इच्छाओं को कुचलते हुए चले गए, कई सपने आपके चकनाचूर हो गए, इन लोगों की वजह से, ये लोग कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए, जिसके भी विषय में आप ये सोच के देख रहे हैं कि आपने के सपने चकनाचूर नहीं हुए। आप कितनी सच्चाई से आगे बढ़ रहे थे, कितने सीधेपन से, कितने भोलेपन से आप बढ़े हैं आगे, जो कि मेरे कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में आप हैं। तो आपने अगर कुछ चीज़ें छिपाई हैं, अपने दिल की बातें अगर आपने छिपाई हैं, तो आपसे तो इतने बड़े बड़े सच छुपा के रखे गए जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। क्या थर्ड पार्टी में जब आपको डाला गया तो बताया गया? नहीं बताया गया। थर्ड पार्टी को लेकर चलते रहे, आपके साथ हमेशा अन्याय करते रहे लोग। थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में कष्ट बहुत आए। ये थर्ड पार्टी देखो, कार्यस्थल पे भी हो सकती है, आपके रिश्तों में भी हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है। और ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल ओपन माइंड से सुनेंगे। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, घर वाले, परिवार वाले, यार दोस्त, मित्र, कार्य, या कोई ऐसा काम उनका कि थर्ड पार्टी बन के बैठ गया। सच्चाई से आप रूबरू तो होना चाहते थे लेकिन आप ही थे, है ना। इसमें देखो, सारा दोष तो मैं नहीं कहूँगी कि उन लोगों का है जिन्होंने आपको धोखा दिया, है ना। उन लोगों का दोष कष्ट बहुत हुआ है आपको, आपके दिल पे जो तकलीफ़ बीती है, मैं कहूँगी सांप लौट गए थे आपके दिल पर जब आपको पता चला ये इंसान आपके साथ धोखा कर रहे हैं जिनके लिए आपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। अचानक से आपके पीठ पे वार हुआ और आप तिलमिला उठे और आप घबरा गए, लेकिन इस घबराहट में भी आपने खुद को संभाला। ये तो आपके अंदर है, आप खुद को संभाल बहुत अच्छे से लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने बहुत सारे संघर्षों में जीत हासिल की है। तो आज कहीं ना कहीं मन में ये वो यकीन तो है ही कि लास्ट में जाके सब ठीक हो जाता है। कहते तो यही है, लास्ट में जाके ठीक होता है, और मेरे अनुभव से शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहा गया है, तो कहीं ना कहीं सत्य ही है। ऐसा नहीं है आपको उम्मीदें बनाने के लिए कह दिया है, नहीं। मैंने देखा अंत में सब सही हो जाता है। जैसे बुखार आया, फीवर आया, क्या परमानेंट रहता है? वो उतर ही जाता है, लेकिन जिस टाइम आता है फीवर उस टाइम हमें कितनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है पता नहीं अब हम ठीक हो भी पाएंगे या नहीं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, फीवर उतर जाता है, हम फिर से रोज़मर्रा के काम करने लगते हैं, फिर से हम वही स्वस्थ शरीर को महसूस करते हैं। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हैं। तो कितने ही ऐसे टॉक्सिक रिश्ते, नाते में आप उलझ के रह गए जिनको आप बखूबी जानते थे। देखो, ये इस बात के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको दिल करना पड़ेगा कि इसमें तो आपकी गलती है। आप
समझ रहे थे, आपकी अंतरात्मा चीख चीख के आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, या ये जॉब, ये लोग, ये समय, ये स्थान आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या आप सुन रहे थे? आप सुन ही नहीं रहे थे अपने अंतरात्मा की आवाज़। आप कह रहे थे नहीं नहीं, आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अरे आपको निगेटिव विचार आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मैं गलत का सोच रहा हूँ, अरे मेरी ये परवाह करते हैं इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो परवाह दिखाकर आपके साथ अब्यूजिंग, गलत व्यवहार, गंदे शब्दों का प्रयोग, उल्टा सीधा बोलना करते रहे, है ना। और आपको क्या लगा? आप समझ रहे थे कि ये इंसान ठीक नहीं है, आपको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग नेचर का है, ये अपने फैमिली को बहुत प्यार करता है, आपको उतना महत्व नहीं देता है। लेकिन उस टाइम आप क्या समझ रहे थे कि जब ये परिवार को इतना प्यार कर रहा है, ये इन लोगों से इतना प्यार कर रहा है, दूसरों की ये इतनी सहायता कर रहा है, तो जब मैं तो इसका प्यार हूँ, मैं तो इसका अपना हुआ, मैं तो इसके अपनी हूँ, है ना। या ये काम, ये फैक्ट्री, ये लोग, ये सारे रिश्तेदार, ये तो मेरे अपने हैं, तो ये मुझे क्यों नहीं पूछेंगे, मुझे भी उतना ही प्यार करेंगे, मुझे भी समझेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि वो इंसान अगर दूसरों की मदद कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक लालसा थी कि लोग उसकी तारीफ़ें करें, लोग उसको देखें, उसको जज करें। देखो, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो मैं कहूँ नार्सिसिस्ट होते हैं, वो खुद को, देखो, खुद को प्यार करना अच्छी बात है, सेल्फ लव में रहना बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगी कि खुद को प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि खुद के सुख के बारे में सोच के दूसरों को कष्ट में डाल दो। तो ये जो भी इंसान है, पर्सन ही, जिनकी सच्चाई आपसे छुपी रही, आप अनजान बनते रहे जबकि सच्चाई आपके सामने थी, तो आप देख भी रहे थे, समझ भी रहे थे, और आप ये भी देख रहे थे ये अपनी बड़ाई के लिए कर रहा है। तो नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो उनकी जहाँ तारीफ़ें हो रही हैं उनको लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत सुपर मान रहे हैं, वहाँ पर वो ऐसे प्रस्तुत हो जाएंगे जैसे कि क्या ही इनका व्यक्तित्व है, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वहाँ आपको डाउन कर देंगे, वहाँ आप उनके सामने डाउन फील करने लगेंगे। घर में भी यही हाल होता है कि घर में अपना मुखौटा उतार के साइड रखते हैं और फिर वो टॉक्सिसिटी, वो जहर ऐसे घोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, मीठे दूध में जहर घोल के दे देना, और उसको आप निगल लो तो आपकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तो वैसे ही तो घुट घुट के आप जिए, लेकिन आप समझ रहे थे, आपकी अंतरात्मा चीख चीख के कह रही थी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन आप अपने दिल की नहीं सुन रहे थे। आप सोच रहे थे ये तो केयर करता है, ये तो मेरी फ़िक्र करता है, इसलिए मुझे रोक टोक लगाता है, इसलिए मुझे उन लोगों से बात करने से मना करता है। कहती होंगी कि ये तुम्हारे लिए ऐसी बात, तुम इनको सगा समझ रहे हो और ये लोग तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा, ऐसी तमाम बातें आपके सामने ला के रखी होंगी जिससे कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो लोग वास्तव में आपका भला चाहते हैं, या आपका थोड़ा मन लग रहा है, या आपका कहीं थोड़ा परिचय बढ़ रहा है, तो उन लोगों की बुराई ऐसी दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे, और आपके ऊपर छोड़ दिया गया, अब तुम देख लो, देखो तुम्हारे लिए ये इतना वो सोच रहे हैं, जबकि खुद आँख के अंधे नैन सुख कि उनकी बुराइयां दिखा रहे हैं, और खुद बुरे लोगों के साथ जाके बैठना उठना, और जब आप समझाते हैं तो आपको ही अपमानित करना, ये आपके जीवन में शामिल होकर रहा। लेकिन देखो, गलती आपकी कहूँगी, फिर मैं कहूँगी गलती आपकी है। सांप का स्वभाव क्या है बताओ? सांप क्या करेगा? सांप ढसेगा, वो कुछ भी करके, और ढसेगा तो जहर भी उगलेगा, और जहर उगलेगा तो आपकी मृत्यु भी होगी, संभव है, मतलब संभावना तो है ही है ना। बीमार तो आप हो, जहर तो आपके शरीर में पहुंचेगा ही। तो वो तो अपने कार्य कर रहे थे, कर्तव्य कर रहे थे, वो तो टॉक्सिक थे भाई, वो तो जहरीले थे। इजाज़त किसने दी इस जहर को आपके जीवन में फैलाने की? आपने इतना पूछ दिया, इतना सम्मान दे दिया, ऐसे जहरीले लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को आपने अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान दे दिया कि वो आपको ही ढसने लगे, है ना। आपको कैसा आप बनना है? अब आपके अंदर हिम्मत आनी चाहिए, और बहुत कुछ आपने हिम्मत जुटाई भी है। अब आपको कैसा बनना है? चंदन का वृक्ष बन जाओ आप,
जब आपके आसपास सर्प इकट्ठे हो गए, सांप इकट्ठे हो गए हैं और आपको ढसने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? चंदन का वृक्ष बन जाना है। चंदन बिस व्यापत नहीं और लिपटे रहत भुजंगी। ये सब आपने सुना होगा, बचपन से लेके हम आज तक सुनते रहे कि चंदन पर प्रभाव ही नहीं पड़ता विष का। क्यों नहीं पड़ता? एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब एक्सेप्ट तो आप कर रहे हो ना, उनको मान रहे हो अपना जहरीले लोगों को। आप अगर ये सोचना प्रारंभ कर दो कि सांप है, ये इसका स्वभाव है जहर उगलना, इसके मुंह से जहर ही उगला जाएगा और ये मेरे ऊपर असर नहीं करने वाला है, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझे दुख पहुंचा पाए, क्योंकि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ उसकी। इस टॉक्सिक इंसान या इस टॉक्सिक रिलेशन या इस टॉक्सिक जॉब के लिए मैं कठपुतली नहीं हूँ। मुझे कोई नचा पाए, किसी को अपना स्विच बटन नहीं दे दूंगी कि जब चाहा तब रुला लिया, जब चाहा हंसा दिया। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इजाज़त अगर आप अपने जीवन में नहीं देंगे किसी भी व्यक्ति को, उतना पूछेंगे नहीं, उतना सर पे चढ़ाएंगे नहीं, उतना उसको महत्व समझ लो। आप कोई कह रहा है, सुन रहा है, उसको जवाब भी मत दो पलट के। क्यों ही एनर्जी, ऐसे लोग आपकी एनर्जी खर्च करने के लायक नहीं हैं, इन पे क्यों ही आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसे लोगों को इग्नोर करना है और बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को सेंड नहीं करना है, पलट के कोई जवाब नहीं देना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू और गॉड ब्लेस यू। और कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन तो आप लिख ही सकते हैं, ईश्वर का तो शुक्रिया अदा कर ही सकते हैं। थैंक यू।